टच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं उमर हुसैन। शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप लंगड़ा घोड़ा बन गया। जो बाइडेन ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी। ट्रंप की तमाम दावाएं धरी की धरी रह गई। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में तारीख रकम करने वाली मुसलमान खातिन इल्हान उमर और राशिदा तलीब दूसरी मरतबा भी कांग्रेस की रुकन मुंतखब हो गई। अमेरिकी तारीख में पहली बार एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने सेनेट का इलेक्शन जीत लिया। सारा मैकब्राइड नामी ट्रांसजेंडर ने डेलावेयर से रियासती सेनेट की दौड़ जीत ली। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के दौरान मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि वो फतह के करीब हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने मुखालफिन पर इल्जाम लगाया कि वो इंतखाबात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर ने ट्वीट ही डिलीट करके बड़ा झटका दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम इंतखाबात जीत चुके और बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बना रही है। पाक फौज एलओसी पर रहने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के फैसले के इख्तिलाफी नोट जारी। जजिस का कहना है कि हुकूमत ने जस्टिस काजी को गैर कानूनी मुलव्वस तरीके से हटाने की कोशिश की। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीटीआई हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का हर रास्ता बंद कर दिया है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। ये हुकूमत अवाम के साथ नाइंसाफी कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी ज़ात अक़दस के हुर्मत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस में फैसल वावडा की कागजात नामजदगी और दोहरी शोहरियत से मुतल्लिक जमा करा दी गए। बयान हल्फी समेत मुतल्लिका रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। मुल्तान रोड पर किसान इत्तेहाद धरने की शुरा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि मुतअद्दिद किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि फ्लू की सीजन में एंटीबायोटिक खरीदना कितना मुश्किल हो चुका है। दवाइयाँ 300 से 400% महंगी हो चुकी हैं। हुकूमत एक्शन ले। वियना में होने वाले दहशतगर्द हमलों में 2 तुर्क नसाद ऑस्ट्रेलियाई मुसलमानों ने इंसानी दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। अपनी जानों पर खेलकर एक पुलिस अफसर और 2 खातिन की जानें बचाईं। और बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति में पूछे गए एक सवाल ने बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हेडलाइंस आपने जानी। नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, तफसीलात से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि अमेरिकी सदारती इंतखाबात में तारीख रकम करने वाली मुसलमान खातिन इल्हान उमर और राशिदा तलीब दूसरी मरतबा भी कांग्रेस की रुकन मुंतखब हो गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इल्हान उमर और राशिदा तलीब को सदारती इंतखाबात से कबल नस्ली और मजहबी मुनाफरत का सामना करना पड़ा। ट्रंप की तनकीद के बावजूद सियाह फाम मुसलमान डेमोक्रेटिक रुकन इल्हान उमर और राशिदा तलीब ने सदारती इंतखाबात में अपनी अपनी नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। इल्हान उमर ने रियासती मिनेसोटा जबकि राशिदा तलीब ने रियासती मिशिगन से कामयाबी हासिल की और दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के रुकन मुंतखब हो गई हैं। राशिदा तलीब और इल्हान उमर ने 2018 में पहली मुसलमान अरकान कांग्रेस मुंतखब होकर तारीख रकम की थी। ख्याल रहे कि अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती का अमल जारी है और दोनों सदारती उम्मीदवारों की जानिब से कामयाबी का दावा किया जा रहा है।
दूसरी जानिब खैरपुर नाथन शाह में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियों पर नूर तरीके से निकाली गई। 17 रबी अव्वल के सिलसिले में मरकजी रैली मरकजी इमाम बारगाह पीर शाह से बरामद की गई। रैली की क़यादत सैयद अजहर हुसैन शाह, इलामा इमरान नजफी और इमदाद अली गाढ़ी ने की। रैली में बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। हर तरफ लब्बैक या रसूलल्लाह, मरहबा या रसूलल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं। अमेरिकी तारीख में पहली बार एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है। सारा मैकब्राइड नामी ट्रांसजेंडर ने डेलावेयर से रियासती सेनेट की डोर में जीत ली है। इस कामयाबी के बाद वो रियासत हाय मुत्तहिदा में पहली और वाइट ट्रांसजेंडर सेनेटर बन गई हैं जो खुलेआम ट्रांसजेंडर होने का एतराफ़ करती हैं। डेलावेयर में आसानी से अपने हरीफ रिपब्लिकन के उम्मीदवार स्टीव वाशिंगटन की शिकस्त देने के वाली 30 साला सारा मैकब्राइड ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज की रात LGBT का एक बच्चा दिखाएगा कि अमेरिकी जमहूरियत ट्रांसजेंडर के लिए भी कितनी कुशादा है। मैकब्राइड अपने इलाके में समाजी कामों के लिए शोहरत रखी हुई हैं। कबरस वो LGBTQ एडवोकेसी ग्रुप ह्यूमन राइट्स कैंपेन के साबिक तर्जुमान थी और 2012 में इस वक्त शोहरत पाई जब वो अमेरिकी यूनिवर्सिटी के तलबा बॉडी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया था। स्कूल में तालीम के दौरान वो ट्रांसजेंडर के तौर पर सामने आई और बाद अज़ा वो ओबामा इंतजामिया से इंटरव्यू किया और वो व्हाइट हाउस में काम करने वाली पहली ट्रांसजेंडर खातून बन गई। मैकब्राइड ने 2016 में फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेट्स के बड़े सियासी कन्वेंशन में तकरीर करके पहली ट्रांसजेंडर सियासी मुकर्रर के तौर पर शोहरत हासिल की और अब 2020 में सेनेट का मार्का जीतने में भी कामयाब हो गई हैं। अमेरिका में जारी सदारती इंतखाबात के दौरान मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि वो फतह के करीब हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंतखाबात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग खत्म होने के बाद वोट डाले नहीं जा सकते, ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा, जिससे ये तासुर पैदा होता है कि शायद ट्रंप के सियासी मुखालफिन मुख्तलिफ अमेरिकी रियासतों में धांधली कर रहे हैं और वहाँ पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी वोट डालने का सिलसिला जारी है। ट्विटर इंतजामिया ने इस ट्वीट का फौरी नोटिस लेते हुए इसे मतनाज़ा और गुमराहकुन के तौर पर निशानजदा कर दिया है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी ट्विटर की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतअद्दिद ट्वीट्स को झूठ और हकीकत के मुनाफी करार दिया जाता रहा, जबकि न्यूयॉर्क में ट्रंप के 20,000 झूठे बयानात पर मुश्तमिल एक पूरी दीवार भी बतौर एहतिजाज खड़ी की जा चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम इंतखाबात जीत चुके और बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जॉर्जिया में भी फतह हासिल कर चुके हैं, टेक्सास और शुमाली कैरोलिना में भी जीत चुके हैं, जबकि मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में भी आगे हैं। उनका कहना था कि अमेरिकी शहरियों ने रिकॉर्ड वोट कास्ट किए। हम ऐसी रियासत से भी जीत रहे हैं जहां तवक्को नहीं थी। कई रियासतों में वोटों की गिनती जारी है जहां हम जीत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि हम इलेक्शन में जीत जाएंगे। बड़ी कामयाबी पर जल्द बयान दूंगा। हम कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर ने इंतखाबात में कामयाबी के दावे के साथ धांधली का इल्जाम भी आयद किया और कहा कि मुख्तलिफ गिरोहों ने इंतखाबात में असरअंदाज होने की कोशिश की। अचानक सब चीजें रुक गई, ये धांधली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PTI हुकूमत ने पुरअमन एहतिजाज का हर रास्ता बंद कर दिया है। असूर में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। ये हुकूमत आवाम के साथ नाइंसाफी कर रही है। ये वो जमायत है जो सब्सिडी छीनती है, इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत कम कर रहे हैं, आम आदमी पर बोझ डाल रहे हैं। आज अवाम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। पहले ज़राअत तबाह की, अब किसानों से एहतिजाज का हक भी छीन लिया गया। PTI हुकूमत ने पुरअमन एहतिजाज का हर रास्ता बंद कर दिया है। अवाम इस हुकूमत की नालायकी का बोझ उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की खिदमत की है। हमारा दौर आया तो गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी गई, यहाँ के नौजवानों को मुल्क भर के इदारों में नौकरी दिलवाई। हमने जो काम किए उसका फ़ायदा आज तक हो रहा है। चेयरमैन PP ने कहा कि पाकिस्तान भर में एक ही जमायत है जो गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला, खात्मा और रोजगार के मौके पैदा कर सकती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज तक गुर्बत का मुकाबला कर रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 150% इजाफा हुआ। 7 साल हो गए हैं, तनख्वाह में इजाफा रोक दिया गया। सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों में भी इजाफा किया और पेंशन भी बढ़ाई।
हम बाकियों की तरह अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी ज़ात अक़दस की हुर्मत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बोस्निया के सदर हर्ज़ेगोविना के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुस्ताखाना मवाद के तहरीर की मज़म्मत करते हैं। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हमने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मामले पर बात की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हुर्मत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद पर बोस्निया के शुक्रगुजार हैं। दोनों मुल्कों में तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फैसला किया है। बोस्निया के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है और बोस्निया के दौरे की दावत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस में फैसल वावडा के कागजात नामजदगी और दोहरी शोहरत से मुतल्लिक जमा कराए गए बयान हल्फी समेत मुतल्लिक रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने वफाकी वजीर फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील सनाउल्लाह ज़हरी ने फैसल वावडा के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक मुज़क्का रिकॉर्ड जमा कराया। फैसल वावडा के वकील ने जवाब दाखिल कराने के बजाय अदालती कार्रवाई रोकने की इस्तदा की तो जस्टिस आमिर फारूक ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए, अदालती कार्रवाई का मजाक न उड़ाएं और कोर्ट के साथ छुपन छुपाई का खेल न खेलें। फैसल वावडा के वकील ने कहा कि इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में भी 4 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, इन पर फैसले तक कार्रवाई रोकी जाए। पटिशंस के वकील बैरिस्टर जहांगीर जद्दू ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जाकर कहते हैं क्या मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अदालत ने कहा आप इलेक्शन कमीशन में भी नहीं पेश हो रहे। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड आ गया है जिसके मुताबिक 11 जून 2018 को बयान हल्फी जमा कराया कि दोहरी शोहरत नहीं रखते, जबकि शोहरत तुर्क करने की दरख्वास्त 25 जून 2018 को मंजूर हुई। इसका मतलब है कि जब बयान हल्फी जमा करवाया गया तो वो अमेरिकी शहरी थे। मुल्तान रोड पर किसान इत्तेहाद धरने की शुरा का मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि मुतअद्दिद किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ठोकर नियाज बेग पर किसान इत्तेहाद ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया और मुल्तान रोड पर धरना देकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुश्तर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले मुतअद्दिद किसानों को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया और मुल्तान रोड पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। वाज़ेह रहे कि किसान इत्तेहाद की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ से मुल्तान रोड पर धरना जारी था और मुज़ाकरात नाकाम होने के बावजूद इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात की कामयाबी की खबर जारी की। ताहम आज सुबह किसान इत्तेहाद के सदर ने खबर को झूठ करार दिया और धरना जारी रखा। किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी अनवर ने कहा कि हम वज़ीर आला हाउस को भी बुला करके दिखाएंगे। दूसरी जारी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने किसानों पर पुलिस तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए कहा कि किसान हमारे भाई हैं और मुल्क की मईशत में उनका अहम किरदार है। गिरफ्तार किसानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज ने कहा है कि छोटी दरमियानी सनतों को रियायती नरखों पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज ने ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सनतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी का ऐलान आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब एक और अहम इक़दाम है। शबली फराज ने कहा कि छोटी दरमियानी सनतों को रियायती नरखों पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे, गरीब मजदूरों के चूल्हे भी जलेंगे। आवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी पहली तरजीह है। पीर के रोज ऑस्ट्रेलिया की दारकूमत वियना में होने वाले दहशतगर्द हमलों में 2 तुर्क निसात ऑस्ट्रेलियानी मुसलमानों ने इंसानी दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए अपनी जानों पर खेलकर एक पुलिस अफसर और 2 खातिन की जानें बचाईं। खबर रसाई एजेंसी TRT के मुताबिक रजब तैयब गिल्तकीन और मिकाइल ओजुन नामी ये दोनों जवान तुर्की में पैदा हुए और बाद-ए-ज़ा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की शोहरत इख्तियार कर ली। वियना दहशतगर्द हमले के वक्त वो दोनों एक करीबी जगह मौजूद थे। फायरिंग की आवाज़ें सुनकर वो इस मुकाम की तरफ दौड़ पड़े जहां उन्होंने दहशतगर्दों को आम शहरियों पर गोलियां चलाते देखा। गिल्तकीन ने पहले जख्मी खातून को मदद की और उन्हें करीबी रेस्टोरेंट पहुंचाया, लेकिन उस दौरान एक दहशतगर्द ने उन पर बंदूक ताली और फायरिंग कर दी। गिल्तकीन ने एक जानिब छलांग लगाकर खुद को बचाया, मगर फिर भी वो जख्मी हो गए।
बॉलीवुड के मेगा स्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन आमतौर पर किसी मुआशरती मसले पर कोई राय जनी नहीं करते। इसी वजह से वो हिंदू इंतहा पसंदों से बचे रहे। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में पूछे गए एक सवाल ने उन्हें बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली अभिनव पुराण ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें मुतालबा किया है कि बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने अपने शो कौन बनेगा करोड़पति में पूछे गए सवाल की वजह से हिंदुओं के जज्बात मजरूह किए हैं, लिहाजा उनके और सोनी एंटरटेनमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभिमन्यु पुराण ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पुलिस के लिखे जाने वाले सिफात पर मुश्तमिल खत की कॉपी शेयर करते हुए कहा कि शो में हिंदुओं की बेइज्जती करने और हिंदुओं और बुद्ध मजहब के पैरोकारों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई, जो हम आएंगी से रह रहे हैं। तफसीलात आपने जाने नाज़रीन। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.सच एक्सप्रेस न्यूज़।